दिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा। जैसा कि आपको हमेशा लेकर चलता हूं, आपके आसपास, आपके क्षेत्र में, आपकी पंचायतों में, आपके विभागों में ऐसे कार्यों की तरफ जिन कार्यों में पूर्ण रूप से लापरवाहियां देखी जा रही हैं। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि आपको उन कामों के बारे में बताया जाए जिन कामों के अंदर विभाग जानबूझकर लापरवाही करते हैं। उसकी वजह से सरकार का जो पैसा है वो तो बर्बाद होता ही होता है, जनता के ऊपर टैक्स का बोझ भी बढ़ता है। मैं आपको पंचायतों के कार्यों में लगातार लेकर चलता रहता हूं, लेकिन आज मैं आपको एक आईपीएच विभाग के कार्य में ले चल रहा हूं। आईपीएच विभाग बड़सर का ये मैं आपको कार्य दिखा रहा हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं। ये देख रहे हैं आप, ये बॉल लग रही है एक। ये बॉल जो लगाई जाती हैं, ये दांदड़ू का जो पंचायत शमशान घाट है, ये देखिए, इसके ऊपर पास में खड़ा हूँ। ये जो ज़्यादातर दीवारें लगाई जाती हैं वो इसलिए लगाई जाती हैं ताकि खड़ों का जो बहाव है जब आता है तो ज़मीन को ना काटे और पानी जो है वो अपने खड्ड में ही रहे, ताकि ज़मीनें ना कटें। क्योंकि ज़मीनों का कटाव इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इन्होंने एक नीचे डैम बनाया हुआ है, जिस डैम को लगा के वहाँ से पानी इकट्ठा करते हैं, पानी को वो सोर्स करते हैं आईपीएच विभाग वाले। तो जब मैं इस खड्ड के अंदर पहले तो आया तो यहाँ तो देखा तो एक तो अवैध खनन यहाँ पर जो हो रहा है वो बहुत जोरों पे चल रहा है। पूर्ण रूप से अवैध खनन की यहाँ पर भरमार लगी हुई है। ट्रैक्टर यहाँ से सुबह लेकर शाम तक निकलते हैं। दूसरा, अब मैं यहाँ पर जिस कार्य पे खड़ा हूँ, मेरे सहयोगी थोड़ा नीचे की तरफ दिखाएंगे। ये जो कार्य आप देख रहे हैं, इस कार्य को कोई ठेकेदार के माध्यम से आईपीएच ने टेंडर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यही माइनिंग का जो मटीरियल है, जो खड्ड का मटीरियल है, ये देखिए, ये ऐसे इस तरह से यूज़ हो रहा है। अब ये खड्डों से उठाया हुआ मटेरियल जब माइनिंग करके आप ला रहे हो और जब आप इन दीवारों पे बनाने के लिए लगा रहे हो, तो जो पैसा आप इतना खर्च कर रहे हो, उस पैसे का फ़ायदा क्या हो रहा है? क्योंकि खड्डों से उठाए मटेरियल को जब आप ये देखिए, यहाँ पर 2 फीट भी यहाँ पर नींव इनकी मुझे नहीं दिखी जब मैंने इसको खुदाई करवाया। यहाँ पर मेरे सहयोगी साथ साथ चलेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर जब मैंने इसको देखा तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। इसके नीचे ये कच्चे पत्थर, ये देखिए, ये पत्थर जो निकला है, ये पत्थर, इस कच्चे पत्थर को अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ भी ये कच्चा पत्थर है। और ये देखिए, यहाँ नीचे मैं दिखाऊंगा आपको, ये नीचे भी ये देखिए, ये सिर्फ यही नीम है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, सिर्फ ये नीम है, ये नीम और इसमें पत्थर। ये देखिए, ये देखिए पत्थरों का ढेर। ये पत्थरों के ऊपर ही पूरा ये सीमेंट डाल दिया। ये मोटा पत्थर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये हालत यहाँ पर की जा रही है। ये जो पैसा लगाया जा रहा है, इस पैसे को आखिर कौन आदमी अकाउंटेबिलिटी लेने वाला है? ये पैसा लगाया हुआ पूर्ण रूप से वेस्टेज हो रहा है। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं इस बात को आपके बीच में और रखना चाहूँगा, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से। सरकारी सीमेंट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ सीमेंट भी कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक असली बात पर लेकर चल रहा हूँ, जो मेन मुद्दा है। अगर आप ये मेन मुद्दे को लेकर चलें, इसको ऐसे समझें, तो हम क्यों ऐतराज़ करते हैं बार बार, क्यों ये बातें बोलते हैं कि यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं उन कामों का कोई भी सिस्टम नहीं है। पैसे की केवल बर्बादी करने के अलावा कोई दूसरी चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है। मैं थोड़ा यहाँ हाथ साफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जहाँ पर मैंने अभी, ये देखिए, ये आपको ये सामने ये दिख रहा होगा, ये आज से 5-7 साल पहले ये ऐसे ही रिटेनिंग वॉल लगाई थी। और ये देखिए, पूरा खड्ड का मटेरियल इसके अंदर भी इस्तेमाल किया, वो दिख रहा होगा आपको। मेरे सहयोगी थोड़ा जूम करके भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये 5-7 साल पहले गांव के लोग यहाँ लोकल थे, वो बता रहे थे 5-7 साल पहले इस पर को लगाने के बाद में ये ढहगी। अब ये ढहने के पीछे इसका कारण, अकाउंटेबिलिटी क्या है? कौन जिम्मेवार है कि जो पैसा लगाया होगा उस टाइम में, वो देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर इसके बीच में लगाए हुए हैं, ये सारा तोड़ने अगर आज आप देखें तो वेस्ट हो गया। इसी तरह से आने वाले 2-4-5 साल में ये भी गिर जाएगी, क्योंकि जब आप खड्ड के रोड़ी बीच में लगाओगे, किसी तरह से उसकी नींव मजबूत नहीं बनाओगे, तो वो आने वाले टाइम में बारिश से बह जाएगी। तो आप कितनी भी इस पर लगा लो, लाखों रुपए जो टेंडर्स में लग रहे हैं, ये लाखों रुपए की ही हम बार बार कह रहे हैं जो बर्बादी हो रही है, जो बार बार से बर्बादी हो रही है लाखों रुपए लगाने की। ये जो लाखों रुपए आप लगा रहे हो, इस लाखों रुपए की बर्बादी का जिम्मेवार आखिर कौन है? क्यों इसके ऊपर जो है विभाग सुस्त है? मैं आईपीएच विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ये जानना चाहता हूँ कि साहब, ये खड्ड का रोड़ी आप लगवा क्यों रहे हैं? अगर आपको यहाँ लगवानी भी है
तो क्यों ना इसकी एक बाकायदा अकाउंटेबिलिटी बनाई जाए, इसका बाकायदा नींव बढ़िया बनाई जाए और नींव लगाने के बाद में फिर इसको बनाया जाए। तो ये तो माइनिंग भी की जा रही है अवैध रूप से, और उसके बाद में काम को भी हल्के तरीके से कराया जा रहा है। और अधिकारी कहाँ हैं, जेई कहाँ हैं, कोई भी आदमी यहाँ अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने ठेकेदार को फ़ोन किया, पहले ठेकेदार ने कहा कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। मैं आपको पहले ठेकेदार की रिकॉर्डेड कॉल सुनाता हूँ, उसने मुझे क्या कहा, और मैं फिर आपको आगे लेकर चलता हूँ। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इंफोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। हेलो। हेलो। हाँ जी। कौन बात करें जी आप? भरत कुमार जी। भरत कुमार। भरत कुमार, ये आपका काम चल रहा है नीचे स्पर लगाने का, दीवार लगाने का? जी सर। आप क्या ठेकेदार हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, पंचायत कौन सी है ये? पंचायत उटप है सर। उटप पंचायत है? हाँ जी जी। नहीं, उटप ये इसमें आती है नदौन की गलोड़ वाली में? जी जी सर। गलोड़ हैं सर? हाँ जी। वो यार ये लो गल करे जरा। किससे? मैडम मिसी से बात करना। हेलो। हेलो। नमस्ते भाई जी। नमस्कार जी। फिर कुछ पूछ गया काम मां सारी जान पहचान नहीं होनी खाने। कोई नहीं, जान पहचान भी हो जाएगी मैडम। से थाने खाली जे मैडम अभी देखो ऐसा है, वो जान पहचान अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह है। अभी नहीं, आप नहीं, मुझे वो ये तो बात बताओ, ठीक ये है जो ना। काम चल रहा है ये उटप पंचायत में चल रहा है? किस पंचायत में चल रहा है ये पंचायत कौन? ये पंचायत कौन? इतनी सर आंधी पंचायत मेरी पंचायत अपनी है कि ना? ये सर दांदड़ू है ना? हाँ, दांदड़ू पंचायत है ना ये? हाँ जी हाँ जी। तो दांदड़ू पंचायत में काम चल रहा है, आप काम करा रहे हो, ठेकेदार हो आप? हाँ जी हाँ जी। कितने में ठेका लिया आपने ये? सर 1.5 लाख रुपए में है जी। 1.5 लाख रुपए में? हाँ जी। टेक्निकल सहायक कौन है यहाँ पर? हाँ जी। तकनीकी सहायक कौन है, इसको देख रहा है काम को? अपने जय साहब हैं जी। क्या नाम है उसका? आशीष। जय आशीष है आपका इधर? सर अच्छा, कितनी गहराई है इसकी? कितनी नीम, कितने स्पर जो लगा रहे हो, कितनी गहराई से बोला है आपको लेने के लिए? हाँ जी। आप कहाँ हो अभी ये बताओ? मैं घर पर हूँ सर। कितनी देर में पहुंचोगे इधर? आ जाऊंगा 10 मिनट में। आ जाओ 10 मिनट में आ जाओ। 10-15 मिनट में आ जाओ 10-15 मिनट जल्दी आ जाना भाई, देर लेट नहीं करना। सर ठीक है सर। ठीक। ये ठेकेदार ने आपसे बात करने के बाद में फिर मैंने दोबारा उसको कॉल किया। जब वो काफ़ी आधे पौने घंटे बाद भी नहीं आया, तो मैंने जब दोबारा कॉल किया तो ठेकेदार ने एक नया बहाना बना दिया कि जी मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और मैं ऊना निकल गया हूँ, लिठानी के रास्ते पे हूँ। उसका भी आप कॉल रिकॉर्ड सुनिए। हेलो भरत जी, क्या बात है यार, 10 मिनट नहीं हुए आपके? सर ब्रदर जी है वो, मतलब उसकी एक्सीडेंट हो गया, वो बाहर निकल गया था ना। कौन एक्सीडेंट हो गया? ब्रदर मेरा है ही। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। कैसे एक्सीडेंट हो गया? सर इसके साथ गाड़ी पर ही। अच्छा ये बताओ, ये काम चल किस करा है? लुधियाना में इसीलिए निकल गया मैं। मतलब कल मिल लूंगा आपसे। भाई तुम मेरे से, मैं पूछ रहा हूँ ये काम चल किस करा है? काम सर मेरा ही था। ये किस पंचायत के थ्रू कर रहे हो? नहीं सर, पंचायत के थ्रू नहीं है। कैसे कर रहे हो तो? अपना काम है सर, सरकारी। अपना मतलब सरकारी, मतलब किससे करा रहे हो? सरकारी कौन देर करा रहा है आपसे ये काम? सरकारी सर एक्शन साहब करवा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी वाले? नहीं, आईपीएच वाले करा रहे हैं? जी सर। अच्छा, आईपीएच वाले करा रहे हैं तेरे से काम? जी। तो भाई इसमें खड़ का मटेरियल लगाने के लिए बोला उन्होंने? हाँ जी। खड़ का मटेरियल लगाने के लिए बोला उन्होंने? हाँ जी। क्या बोला? खड़ का मटेरियल लगा दो? किसमें सर? आईपीएच वालों ने क्या बोला है कि खड़ का मटेरियल लगा दो इसके अंदर? हाँ जी। जो खड़ की रोड़ी लगा रहे हो यार, सुनते ऊंचा हो क्या तुम? हाँ जी सर बोला। खड़ की जो रोड़ी लगा रहे हो तुम, इसमें इसको लगाने के लिए किसने बोला आपको? सर खड का ही मेरे को प्रोवाइड है, मतलब खड का, इसलिए मैं ऐसे ऊपर लगाया डंगा, तो क्रेशर लगाया। जैसे खड का है तो खड का ही लगा रहा हूँ सर। किसने बोला आपको यहाँ लगाने के लिए खड़ का? सर साहब ने बोला है, जो मेरे कागजों में है वही लगा रहा हूँ मैं। हाँ, तुम्हारे कागजों में क्या बोला? खड़ का लगा दो यहाँ पर? हाँ जी, कागजों में खड का ही। अच्छा, कागजों का है तो। हाँ जी। अच्छा, खड़ का उन्होंने बोला, लिख के दिया है ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है, अभी कहाँ हो तुम? सर मैं निकल गया। कहाँ निकल गए? इस टाइम सर लठियानी पार कर गया मैं।
नहीं, तुम मेरे को 10 मिनट में बोल रहे थे आने के लिए, तुम अभी लठियानी पार कर गए। सर मैं लठियानी पार कर गया इसीलिए, क्योंकि ऐसा है बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। भाई का एक्सीडेंट अभी हुआ क्या? सर अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया, मैं इसलिए निकल गया। अच्छा, तुम्हारे भाई का भी एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें पता लगा, तुम निकल गए। जी जी ठीक है, कोई नहीं, आ जा फिर बैरे, फिर जा या तू, फिर वापसी करता हूँ तेरे से बात। ठीक है सर, ठीक ठीक। अब ये पूरा कॉल रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, आखिर क्यों हमारी व्यवस्थाएं इतनी खराब होती जा रही हैं कि हम तय ही नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि साहब मीडिया पूरा दिन खड़ों में घूमता रहेगा एक एक आदमी के पीछे, कहाँ कहाँ कितने काम चल रहे हैं। ये तो हमारे पास कोई शिकायत आती है, हमारे पास कोई कंप्लेंट आई है तो हमने उस आधार पर इस बात को रखा है। लेकिन कुल मिला के अगर देखें तो ये हालत, देखिए ये डंगा जो लग रहा है ये अभी क्रैक होने लग पड़ा, पूरे का पूरा बीच में क्रैक हो रहा है। तो ये 3 दिन के अंदर ये पूरा काम कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पर ये मिस्त्री है, मैं इसको बुलाऊंगा, इसको इससे बात कराऊंगा आपकी। मतलब 2 से 3 दिन के अंदर इन्होंने ये पूरा डंगा लगा दिया, वहाँ तक नीम भी भर दी, ये भी लगा दिया। तो मतलब पैसे की बर्बादी का ठेका इन लोगों ने लेकर रखा हुआ है और जनता मौन है, क्योंकि जनता को पता ही कुछ नहीं है। जनता तो एकदम ऐसे सीधी गाय की तरह है, उसको तो केवल और केवल ये पता है कि सरकार से कैसे पैसा मांगना है। इसके अलावा जो पैसा लग रहा है उस पैसे की कोई हिसाब किताब नहीं मांगने वाला, कोई जवाबदेही नहीं है। जेई जो है उनका रवैया लापरवाह है, ठेकेदारों को केवल मिली भगत करके और अपना टाइम पूरा करना, अपना काम खाना पूर्ति करने की बात आ रही है और इस तरीके से ये खड़ों में काम करवाए जा रहे हैं। तो जीवनसार न्यूज़ की तरफ से मैं आपको यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर सरकारी सीमेंट रखा हुआ है, मेरे सहयोगी जाएंगे वहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा। ये सीमेंट जो है वो आया हुआ है IPH का, ये सीमेंट की बोरी यहाँ खाली पड़ी हुई है। ऊपर जो है वो ऊपर आप चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ऊपर सरकारी सीमेंट की बोरियाँ आई रखी हैं, ये देखेंगे आप। ये मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये सरकारी सीमेंट यहाँ पर। मेरी IPH विभाग में अभी जेई साहब से बात हो नहीं पाई है, मैं अभी उनसे बात करूंगा और उनसे अभी मैं समझूंगा कि ये जो कार्य आप करवा रहे हैं, क्या इसमें आपने अनुमति दी है कि आप यहाँ पर खड का मटेरियल लगवाएं? क्या आपके टेंडर में ऐसी बात है? और अगर आपके टेंडर में ऐसी बात है तो सरकार खुद ही माइनिंग, अवैध माइनिंग को जिम्मेवारी दे रही है सामने। जब सरकारी विभाग ही अवैध माइनिंग को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर बाकी क्या करेंगे? बाकी ट्रैक्टर वाले तो उठाएंगे। तो सरकारी विभाग क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं? बने रहिए आप मेरे साथ में, मैं आपको लेकर चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।